23 जनवरी यानी आज ही के दिन पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी जयंती 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर घोषित की हुई है। नेताजी के विचार और अंदाज से भारतीय युवा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हुआ। वो कहते थे कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्होंने अपना जीवन भी इसी सिद्धांत के साथ जिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, चलो दिल्ली जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई की नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। वो चाहते तो जीवन भर आराम की नौकरी कर सकते थे, लेकिन इसे ठुकराकर उन्होंने अपना सारा जीवन भारत माँ की सेवा में लगा दिया। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन देश को आज़ाद कराने का उनका निश्चय और दृढ़ होता चला गया। हिंसक कृत्यों में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 1941 में वे भेष बदलकर कोलकाता की ओर चले गए और काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से जनवरी 1942 से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में नियमित प्रसारण शुरू किया। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, जो कि अब म्यांमार के रूप में जाना जाता है, वहां पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जितनी बहादुरी और जिस अंदाज से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसे हर भारतीय याद करता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV भारत।